नमस्कार सभी को। आज मैं चर्चा करूंगा समाज कैसे खराब किया जा रहा है इसके बारे में। तो पहले क्या होता है कि हमारा समाज संस्कृति में यानी कि ठीक ठाक तरीके से अच्छे से सुखी जीवन जी रहा है गांव में। उसके बाद क्या होता है कि भाई वो पैसे कमाने की उसको होड़ लगती है, पैसे कमाए जाएं, समाज में गुजारा नहीं हो रहा उसका। हालांकि गुजारा हो रहा होता है, फिर वो शहर में जाता है। अगर हम मिलके गांव में रहें तो हर किसी का गुजारा गांव में संभव है, तो वो शहर में कमाने जाता है। फिर क्या होता है कि भाई शहर में जो लाइफस्टाइल होता है वो कैसे परिवर्तन होता है उसमें हम देखते हैं कि भाई शहर में हर कोई जिंदगी ठीक ठाक नहीं जी रहा, प्रकृति के बैलेंस में नहीं जी रहा। तो क्या होता है कि जब किसी भी कोई शहर में जो बालक होता है, जब वो अपनी जवानी में आता है तो क्योंकि उसका जो बैलेंस है प्रकृति में, हर कोई लड़का लड़की बैलेंस पैदा होते हैं, है ना, बैलेंस में, ताकि हर किसी के लिए एक लड़का हो, लड़के के लिए लड़का हो, एक लड़के के लिए लड़की हो। तो शहर में बैलेंस नहीं है। शहर में तो हर कोई एक जगह आके बस गया है। तो शहर में क्या होती है, विकृति पैदा होती है। फिर विकृति का मतलब बर्बाद, वो अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए गलत डायरेक्शन ले लेता है। वो फिर लोगों से नाजायज संबंध बनाने लगते हैं लोग। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, पर बहुत ऐसा समाज का डिज़ाइन करा जाता है कि ऐसे काम हों। समाज को ऐसे डिज़ाइन करा जाता है। और ऊपर से आज के टाइम पे सोशल मीडिया हो चुका है जो 24 घंटे में उत्तेजित करने वाले कंटेंट परोस रहा है। तो इसको समझना पड़ेगा। जो प्लानिंग है, वे विचार जो हमारे डीएनए में डालने का जो मकसद है असली, उसको समझना पड़ेगा। हालांकि हम अपने हाईएस्ट सेल्फ में होते हैं, और जब हम किसी को चूज़ करते हैं, किसी पार्टनर को अपने, तो उसमें कोई भी गुनाह नहीं है। अगर हम उसके साथ रहते हैं और उसके साथ विवाह करते हैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। पर किससे क्या होता है कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते, और बहुत लोग नहीं समझ पाते। तो वो सोचते हैं कि उनकी जो वासना है वो गलत डायरेक्शन ले लेती है। वासना असल में बहुत प्योर चीज़ है। वासना को प्योर रह के भी जिया जा सकता है, पर चारों तरफ हमारे इस तरीके से डिज़ाइन हो रखा है माहौल कि हम वासना को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएं। फिर जो नेगेटिव वासना से जो बालक पैदा होंगे वो पूरे ही नेगेटिव होंगे। उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता कम होएगी। वो समाज के लिए एक बोझ हो सकते हैं। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। असल में जो माँ बाप होते हैं वो खुद इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि बच्चे की क्या उम्र हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। पहले क्या होता था कि गुजारा कैसे भी हो रहा है, मान लो उसका रोज़गार चल रहा है कैसे न कैसे, पर उसकी शादी हो जाती थी तो वो अपना साथ में रोज़गार जीते थे।
पर अब क्या है कि रोजगार के चक्कर में लोग शादी ही नहीं करते और फिर वो व्यभिचार के अंदर चले जाते हैं, वो नाजायज संबंध बना लेते हैं शादी से पहले। और इसका चारों तरफ माहौल बनाया जा रहा है असल में तो माहौल बनाया इसलिए जा रहा है ताकि हमारा डीएनए खराब हो, हमारे डीएनए की पावर खत्म हो धीरे धीरे। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। डीएनए की पावर खत्म होगी तो आसानी से लोगों को गुलाम बनाना आसानी से करा किया जा सकता है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि हमारे आसपास वातावरण में क्या चल रहा है। हमें लोगों से बात करनी चाहिए। लोगों से बात करने से उनके काफ़ी मन हल्का हो जाता है, तो वो कभी गलत काम में नहीं जाएगा आदमी। उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हमें लोगों के हाल चाल लेने चाहिए। जो आदमी समझदार है, जो आदमी प्रकृति को समझ रहा है, जो आदमी सब व्यवस्था को समझ रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।